नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। सरकार से लेकर प्रशासन निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 4 जनवरी तक निकाय चुनाव कराने का हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि इस बार हरियाणा के निकाय चुनाव में देरी नहीं होगी। चुनाव आयोग ने भी नए वोटर बनाने के लिए 12 दिनों का समय नियत कर दिया है। ऐसे में सरकार से लेकर प्रशासन और प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग सब पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की क्या तैयारी है, वो कितनी तैयार है, ये सवाल है। तो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां किस स्तर पर हैं और राजनीतिक दल भी क्या उतने तैयार हैं जिस हिसाब से सरकार और प्रशासन तैयारियों में लगे हुए हैं? इन सब तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। लंबे वक्त से प्रदेश में 34 नगर निकाय के चुनाव की मांग और इंतजार हो रहा था। आखिर वो घड़ी आ गई है। प्रदेश के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने टोटल न्यूज से खास बातचीत में खुलासा किया कि प्रदेश सरकार की मैंडेटरी कंसल्टेशन मिली है। आयोग उसी के मुताबिक पहले चरण में चुनाव कराने को तैयार है। लीजिए प्रदेश के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। जैसे कि आपको ज्ञात है, राज्य में 34 जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनके चुनाव ड्यू हैं। उनमें से हमारे पास जो राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन जो नगर निगम एक्ट के सेक्शन 9(2) के तहत और जो नगर पालिकाएं नगर परिषद जो म्युनिसिपल एक्ट है उसके सेक्शन 3 के अंतर्गत हमें जो मैंडेटरी कंसल्टेशन प्राप्त हुई है। गौरतलब है कि प्रदेश में अभी कुल 11 नगर निगम हैं, पर चुनाव जहां ड्यू हैं अभी वहां ही कराए जाएंगे। पहले फेज में 3 नगर निगमों गुरुग्राम, फरीदाबाद और नए बने मानेसर में चुनाव होंगे। इसके अलावा सोनीपत के मेयर निखिल मदान और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा, ये दोनों ही विधायक चुने गए हैं। इसलिए 3 नगर निगमों के अलावा इन 2 शहरों के मेयर के उपचुनाव होंगे। मैंडेटरी कंसल्टेशन प्राप्त हुई है वो 3 नगर निगमों की, 2 नगर निगमों के मेयर के उपचुनाव की, 3 नगर परिषदों की और 21 नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए प्राप्त हुई है। इनमें जो 3 नगर निगम हैं फरीदाबाद और गुरुग्राम, जिनके चुनाव ड्यू थे, नगर निगम मानेसर का चुनाव पहली बार करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि पानीपत, करनाल, यमुनानगर, हिसार और रोहतक के चुनाव अगले चरण में होंगे, क्योंकि वहां वार्ड बंदी और नए रिजर्वेशन का प्रावधान होने के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। सीएम भी अपनी बैठकों में लगातार कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हम जल्दी करा रहे हैं। अच्छा है वो आए ना मैदान में, कहीं ना कहीं सदमे से तो उबरने का कोई मौका तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक नगर निगम जल्दी कराएंगे, मैंने कहा है हमारी तैयारी है। प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने ये भी खुलासा किया कि जैसे ही सरकार की तरफ से अगली सूचना आएगी, बाकी जगह भी अगले चरण में चुनाव करा दिए जाएंगे। ये मैंडेटरी कंसल्टेशन के तौर पे राज्य सरकार हमें कन्वे करती है एक्ट के प्रावधान के हिसाब से। तो फिलहाल हमें चूंकि 3 नगर निगमों और 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं को ही सूची प्राप्त हुई है, तो जो बाकी 5 नगर निगम रह गए, 1 नगर परिषद और 1 नगर पालिका, उनको हमें जैसे ही वहां से सूची प्राप्त होगी अगले फेज में लिया जाए, क्योंकि इसके लिए एक निर्धारित समय होता है सूचियों के पुनर्निर्धारण का भी और फिर आगे इलेक्शन प्रोग्राम का भी। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद अब जनवरी में चुनाव कार्यक्रम और फरवरी में ये चुनाव होंगे। थानेसर की अभी वार्डबंदी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए उसको अभी इसमें नहीं लिया जा सका। और जो 22 नगर पालिकाएं हैं उसमें कालांवाली सिरसा का एक छोटा कस्बा है, वहाँ कुछ कोर्ट केस था, इसकी वजह से वो भी नहीं इंक्लूड हो पाया। बाकी 21 का चुनाव हम करवाने जा रहे हैं। ये होंगे लोकल सरकार के चुनाव। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो मौजूदा स्थिति निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके की बन रही है, कहां संभावना है, कहां संभावना नहीं है? देवेंद्र, विस्तार से शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या स्थिति
अब हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बन रही है। लंबे समय से लंबित थे और अब सरकार के द्वारा भी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है और चुनाव आयुक्त भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिन जिन का परिसीमन हो गया है, वोटबंदी हो गई है, उनका कहीं ना कहीं चुनाव हम कराने जा रहे हैं। नगर पालिकाओं का, नगर निगम का किस तरीके की स्थिति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सौरभ, पहले अपने दर्शकों को बता दें, सबसे पहले फरीदाबाद बहुत बड़ा शहर था, गुरुग्राम बाद में बना है। एमसीएफ होता था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद, पहला नगर निगम बना। उसके बाद 2005 में गुरुग्राम की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई, गुरुग्राम बहुत तेजी से उभरा और जब कांग्रेस की सरकार आई थी उस समय से ही ये मतलब मल्टीनेशनल कंपनी उसका हब बनता जा रहा था। दूसरा नगर निगम गुरुग्राम बना था। उसके बाद कांग्रेस राज में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 7 नगर निगम एक साथ बनाए थे, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। टोटल हो गए थे 9। जब ये बन गए तो दिल्ली से लगता हुआ सोनीपत भी काफी तरक्की कर रहा था, तो उनकी भी मांग थी कि हमारा भी नगर निगम बनाओ। तो 10वां नगर निगम सोनीपत और 11वां अभी मानेसर बना है। तो ये 11 बड़े शहर हैं जहां नगर निगम है। दूसरी बात यह कि अब ये लेट क्यों हुआ, दरअसल कई जगह जैसे पानीपत था, 5 नगर निगमों के जहां मेयर बीजेपी के बने थे, वहां 5 नगर निगमों के चुनाव हुए थे। गुरुग्राम, फरीदाबाद अलग टाइम से होते रहे क्योंकि समय होता है 5 साल का, कोई आगे कोई चुनाव किसी का पीछे सोनीपत हुआ था, तो क्योंकि वो बाद में नगर निगम बना 10वां। अब सवाल यह कि ये लेट क्यों हो रहे हैं। दरअसल वार्ड बंदी एक बड़ा इश्यू होता है। बहुत सारे लोग जो हरियाणा में बसते हैं वो कहीं बाहर चले गए, जैसे पानीपत औद्योगिक शहर है, सोनीपत हो गया, हिसार, रोहतक में भी अब इंडस्ट्री आ गई, दिल्ली से लगते हुए, यमुनानगर है, तो लोग आते जाते रहते हैं। जो लोग रहते थे वो चले गए, उनके वोट के कट गए, जो नए बसे हैं उनका नया वोट बनता है। और इस तरीके से लगातार जैसे 5 नगर निगमों के चुनाव बहुत देरी से विलंब हो रहा था, तो एक के बाद एक रिट पिटीशन डली। जो विपक्ष के लोग होते हैं वो डालते हैं, सरकार पर दबाव बनाते कि आप चुनाव करवाओ। हालांकि सत्ता के लोग भी चाहते हैं, लेकिन वो किसी और के थ्रू सरकार पर दबाव बनाते कि रिट डाली, कई रिटें डली। तो हाई कोर्ट ने बार बार सरकार को कहा कि आप चुनाव कराइए नगर निगम के। सरकार समय मांगती रही, फिर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। अब चूंकि लगातार हाईकोर्ट का दबाव था, तो सरकार ने अभी पीछे जवाब दिया कि हम 4 जनवरी को करवा देंगे चुनाव। और उसके बाद तेजी आई है। अब जैसे मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि बहुत तेजी कराएंगे, अभी भी इस रिपोर्ट में कह रहे थे। तो अब अभी पहले फेज में 3 नगर निगम, जो इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह है, इन्होंने कहा कि 3 नगर निगम, गुरुग्राम, फरीदाबाद जो सबसे पहले नगर निगम बने थे, मानेसर अभी बना है, तो उनके चुनाव हो रहे हैं। और 2 मेयर पद जो सोनीपत के निखिल मदान थे, कांग्रेस के टिकट पे वो विधायक बने, बीजेपी में आगे थे, बीजेपी के टिकट विधायक बने। शक्ति रानी शर्मा वो भी बीजेपी की विधायक पंचकुला से बनी है। 2 मेयर के पद खाली है। तो 3 विधानसभा, 3 नगर निगमों के, 3 नगर परिषद के और 2 मेयर पद के उपचुनाव होंगे पहले फेज में। इसके बाद जैसे जैसे वार्ड बंदी पूरी होगी, जैसे जैसे सरकार कहेगी, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने को तैयार है। मेरे को लगता है 2 या 3 फेज में पूरे चुनाव करा लिए जाएंगे। महेश, क्या कहती हैं तैयारियां? देखिए, तैयारियों के बारे में विस्तार से देवेंद्र जी जाहिर कर चुके हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल करनी है, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है और यहाँ पर कानूनन बंदिशें भी अब सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर लागू होती हुई नजर आ रही है। कानून के दायरे में अब चुनाव तो होने ही है, उन्हें ज्यादा टाला नहीं जा सकता। और यहाँ पर तारीख तक सामने आ चुकी है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर के जो नगर निगमों के चुनाव है वो अब होने जा रहे हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये जो इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में पूरी तरह तैयार यहां पर नजर आ रही है। एक बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ भारतीय जनता पार्टी, चूंकि तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार नायब सैनिक चलाने जा रहे हैं, तो ऐसे में यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का हौसला काफी ज्यादा बढ़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और चूंकि कल भी हमने जिक्र किया था कि नगर निगम जो चलाए जाते हैं वो केंद्र और प्रदेश सरकार से मिलने वाले फंड्स के बूते ही चलाए जाते हैं, तो ऐसे में यहां केंद्र और प्रदेश सरकार से मिलने वाले बड़े फंड के भरोसे ही नगर निगमों को चलाया जाता है, वरना अपने टैक्सेस के भरोसे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इन इलाकों का नहीं किया जा सकता, क्योंकि खर्च काफी ज्यादा होता है और आमदनी उसके मुकाबले बेहद कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में यहां सरकार का पूरा आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे फंड्स के रूप में। डेवलपमेंट फंड जो है वो लगातार उनके इलाके को, संबंधित नगर निगम इलाके को मिलता रहे, ये लोग वोटर भी चाहते हैं। तो ऐसे में चूंकि आगे 5 साल
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो ऐसे में यहाँ वोटर्स का झुकाव जो है वो एक तरफ देखने को मिलेगा। राजनीतिक तैयारियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक मजबूती के लिए काम कर रही है, मेंबरशिप प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि रणनीतिकार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो विरोधियों के पास जो कुछ अच्छे चेहरे थे उन्हें भी उठाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। विरोधियों के पास जो कोई पसंदीदा चेहरे थे, यानी कांग्रेस पार्टी या किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की राजनीति जो लोग कर रहे थे, उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाने की कोशिश की जा रही है और इन वक्त पर उन्हें चुनाव मैदान में उतारने का जो खेल है वो देखने को मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं पर ही अच्छे वक्त में दाव खेलने का काम पार्टी की तरफ से किया जाए। पार्टी टिकट दे या नहीं दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने का काम तो कर ही सकती है। तो फिलहाल नगर निगमों की चुनावी राजनीति आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जिक्र कांग्रेस का करें तो यहाँ पर बिल्कुल कोई तैयारी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की देखने को नहीं मिल रही। किसी भी तरह की कोशिश अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। अंदरूनी जो हालात है अब भी खराब बने हुए हैं। एकजुटता ही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है और लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत दिखा पाएगी। वीरेंद्र जी, स्थिति जो बन रही है, एक बात तो तस्वीर साफ हो रही है कि अब निकाय चुनाव कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, तेजी ला रहे हैं। खुद सीएम सैनी कह रहे हैं कि हम सारी तैयारियां की गई हैं। अब सवाल यह है कि जो तैयारियां सरकार कर रही है और प्रशासन के स्तर पर किया जा रहा है और चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में है, क्या राजनीतिक दल भी उतनी तैयार हैं? जिस तरीके से महेश बता रहे हैं कि कांग्रेस की तैयारियां नाकाफी नजर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है हम तैयार हैं, क्या राजनीतिक दल, सियासी दल भी निकाय चुनाव को लेकर उतने ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं जितने बीते निकाय चुनाव के दरमियान देखे गए थे एक्टिव? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी जो दल है, मतलब नगर निगम चुनाव के लिए उतना सक्रिय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो शुरू से तैयारी रहती है और अभी पार्टी की पूरी तैयारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। कांग्रेस में तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। कांग्रेस तो अपने घाव हार के जो घाव है वो सहला पा रही है। अभी तो कांग्रेस उससे उभरी भी नहीं है। निगम चुनाव के लिए अभी ये पार्टी तय नहीं कर पा रही, कोई कमेटी नहीं बनाई कि पार्टी की क्या रूपरेखा बनेगी, किस तरह की रणनीति होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष का भी इस मामले में कोई स्पष्ट जो है वो दृष्टिकोण नहीं है। तो कांग्रेस तो अभी अपने विवादों में उलझी हुई है। अभी तो कांग्रेस का विपक्ष का नेता कौन है, सबकी रुचि उसी में है। और देखिए, निकाय चुनाव तो वो कांग्रेस भी लड़ेगी, लेकिन ये बात है कि निगम चुनाव पार्टी अपने चिन्ह पर लड़ेगी या जो स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। तो अगर करेगी तो कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं। कांग्रेस के तो कोई गुट किसको समर्थन देगा, जो पार्टी की एक रूपता है, जो पार्टी का एक स्वरूप है, वो दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी में तो चुनाव की तैयारी इस ढंग से हो गई है कि पार्टी के जो वर्तमान में जो मेयर हैं या जो पार्षद हैं, उनसे भी पूछ लिया गया है कि उनकी क्या अगले चुनाव लड़ने की रुचि है, नहीं है। तो पार्टी ने अपने ढंग से तैयारी कर दी है और इस तरह जल्दी ही जो प्रदेश की चुनाव समिति है उसके भी एक रूपरेखा बन जाएगी और नाम मांगे जाएंगे। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है उनसे भी आवेदन मांगे जाएंगे। अब कांग्रेस देखना है कि आवेदन मांगती है, नहीं मांगती है। आम आदमी पार्टी तो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। आम आदमी पार्टी का कोई विशेष जनाधार है नहीं। अब ये देखना कि उम्मीदवारों से, जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनसे टिकट मांगने, जो टिकट चाहते हैं, उनके आवेदन मांगने की पहल कौन सी पार्टी करती है। तो निश्चित रूप से ये पहल भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही होगी। देवेंद्र, जो तारीख है, तारीखों को लेकर हमने विधानसभा चुनाव के दरमियान भी देखा था कि हरियाणा की सियासत में तारीखों का जो खेल था वो बेहद महत्वपूर्ण था। इस बार भी 2 तारीखें बेहद अहम हैं जो चर्चा में है। 4 जनवरी तक चुनाव की घोषणा और 4 फरवरी तक चुनाव संपन्न। इन 2 तारीखों को लेकर जो 4 और 4 का आंकड़ा, ये क्या कहता है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि जो पिछली बार जो विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को वोटिंग थी और 8 को रिजल्ट आया था, तो लेकिन ये 4 तारीखें सरकार ने अपने हिसाब से कैलकुलेशन, चूंकि सारे नगर निगमों से रिपोर्ट मांगी गई थी, जहां जहां कमिश्नर है उनसे पूछा गया था कि कितना समय चाहिए वार्ड बंदी के लिए, आपका कितना, कईयों का काम ज्यादा है, कईयों का कम है, कहीं कोर्ट केस है, कहीं और दिखते हैं। क्योंकि बाहर के प्रवासी मजदूर, मेरे को लगता है अगर औद्योगिक शहर कौन से है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, पूरी इंडस्ट्री हो गई है। सोनीपत में, पानीपत में, यमुनानगर में लाखों प्रवासी मजदूर हैं। उनके लिए वोट कई, उनका किसी का कटना, किसी का बनना। फाइनल पब्लिकेशन की डेट 6 जनवरी रखी गई है, जैसा चुनाव आयोग ने समय दिया है। चुनाव आयोग ने नगर निगम कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर के थ्रू ये कहा है कि 6 जनवरी तक फाइनल पब्लिकेशन, मतलब
अंतिम प्रकाशन हो जाएगा, उस लिस्ट में जो होगा वही वोट डाल सकेगा। जिसके कटने हैं, बनने हैं, या कोई करेक्शन है, चेंज करना है, किसी परिवार के सदस्य का नाम कटना है, वो सब अभी करना है इनको। 6 जनवरी में फाइनल पब्लिकेशन, मतलब बुक तैयार हो जाएगी, उस लिस्ट में जो नाम होगा वो पेपर डालेंगे। लेकिन सौरभ, आपको नई जानकारी, ताजा डेवलपमेंट बताता हूं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है, कांग्रेस शायद सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, नगर निगम चुनाव लड़ रही है। नगर परिषद, नगर पालिका के बारे में फैसला नहीं है। अशोक अरोड़ा जो कुरुक्षेत्र से, थानेसर से कांग्रेस के विधायक हैं, जिनकी चर्चा भी है कि नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं, उन्होंने पार्टी को कहा है कि कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। भले ही विधानसभा चुनाव में जो हुआ वो बाद की बात है, क्या कुछ रिजल्ट आता है, लेकिन अशोक अरोड़ा ने, कुछ और नेताओं ने भी कहा है कि सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर नेता राजी हो गए इस बात पर कि नगर निगम का जो कमिश्नर के या निगम पार्षदों के चुनाव है, वो पार्टी मेयर पर लड़ने के लिए अंदर खाते तैयार हो चुकी है, उसकी घोषणा भी हो सकती है। क्योंकि अशोक अरोड़ा, कुछ नेताओं ने समझाया कि माहौल बना हुआ है। कांग्रेस अगर मान लो अभी तो 3 जगह पे चुनाव होंगे नगर निगम, फिर अगले फेज में होने हैं 10-15 दिन में, अगली भी होंगे, तीसरे 3 फेज में कुल चुनाव पूरे हो सकते हैं। लेकिन नगर निगम जहां जहां ड्यू है वहां होंगे। अभी 3 की तैयारी है, तो 10 दिन बाद फिर अगली डेट आ सकती है। तो कांग्रेस को राजी किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता मानते हैं कि माहौल बना हुआ है, लोगों में कांग्रेस को लेके थोड़ा सा सहानुभूति भी हो सकती है कि इनके साथ जो भी हुआ है उससे हमदर्दी के नाते। तो कांग्रेस ने शायद विचार बना लिया है कि नगर निगम के जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर लड़े जाएंगे। नगर परिषद, नगर पालिका वो छोटे हैं, उसके बाद में फैसला, मेरे को लगता है 1 आध दिन में, 2 दिन में घोषणा हो सकती है। अंदर खाते ये चर्चा चल रही है। अब महेश, सबसे अहम सवाल वो दागी और निष्क्रियता का है। जो इनएक्टिव हैं पार्षद, उनके कुछ नाम काटे जा सकते हैं, कुछ को जोड़ा जा सकता है। उसमें किस तरीके की सियासी दलों में सुगबुगाहट रहेगी? क्योंकि पार्टी ये चाहेगी कि विनेबल कैंडिडेट हो, जो विनिंग कैंडिडेट हो, वो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में बाजी मारे और उसको आगे प्रोजेक्ट किया जाए। क्या रणनीति उसको लेकर भी देखी जाएगी? क्योंकि बीजेपी में ये सुगबुगाहट है, कांग्रेस में किस तरीके की रहेगी, और दूसरे अन्य दलों की बात करें तो वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए, जिक्र सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का करें तो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी ये किया था, लोकसभा चुनाव में भी ये किया था, बड़े से बड़े नाम को रिप्लेस करने का काम किया था, और वो चेहरा जो जीत की मंजिल तक ले जा सकता था, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर दाव खेला। हमने लोकसभा चुनाव में देखा, हमने विधानसभा चुनाव में देखा, कई सारे सिटिंग एमएलए के टिकट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, कैबिनेट मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया, रामविलास शर्मा सरीखे कद्दावर नेताओं को टिकट से इनकार कर दिया गया। वो सब कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि जीत के लिए जरूरी था। तो ऐसे में ये भी मानकर चलिए कि भले ही छोटे चुनाव, और कांग्रेस पार्टी चुनाव को कितना भी छोटा मानती हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को संजीदगी से लेती है, बेहद गंभीरता से लेती है, और पूरी रणनीति के साथ उस चुनाव को लड़ने का काम करती है। अब अगर आप जिक्र कर रहे हैं कि मौजूदा जो पार्षद हैं उन्हें दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ये तय करेंगे कि कौन सा चेहरा जीत की मंजिल तक आसानी से ले जा सकता है। उसी पर दाव खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। कोई भी बोझ ना तो भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, और ना ही अब परिस्थितियां ऐसी है कि बोझ उठाने की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने है। जिसे भी टिकट थमाएंगे वो चुनावी मैदान में सबसे भारी नजर आएगा। तो ऐसे में यहां जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दाव खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। जिक्र आप कांग्रेस पार्टी का करें तो कांग्रेस पार्टी के तो कोई पार्टी सिंबल पर पार्षद है ही नहीं, तो किसी भी तरह के उन्हें दोबारा टिकट देने नहीं देने जैसा कोई भी सवाल पैदा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी सिंबल पर छोटे चुनाव तो कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतारने का काम करती नहीं। समर्थित उम्मीदवारों की बात यहां पर कांग्रेस पार्टी में की जाती है, और समर्थित भी कौन से, यहां पर शैलजा खेमालग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमालग है। कौन से समर्थन और कौन सी कांग्रेस के समर्थन का जिक्र यहां पर किया जाएगा? अगर पार्टी सिंबल पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतरता है तो बिल्कुल यहां असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। हो सकता है कि शैलजा खेमे से किसी को आशीर्वाद मिले, हो सकता है कि हुड्डा खेमे से किसी और को आशीर्वाद
मिले, कांग्रेस पार्टी का वोटर किस तरफ जाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। तो ऐसे में समर्थित जैसी किसी विचारधारा के साथ अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो वो बिल्कुल इनकार वाली स्थिति है। आप लाल पेन से उस पर कांटा मार सकते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी का समर्थित उम्मीदवार जीत भी गया तो जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में अगले 48 घंटों में शामिल हो जाएगा। तो ऐसी जीत का कांग्रेस पार्टी के लिए भी कोई मतलब नहीं बचेगा। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि तैयारियों के लिहाज से तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है, और कोशिशों के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि जिताऊ चेहरे पर दाव भारतीय जनता पार्टी खेलेगी। कांग्रेस पार्टी के पास ना तो इस तरह का कोई ग्राउंड नेटवर्क है, ना ही इस तरह का कोई संगठन है, ना ही इस तरह के कोई पार्टी सिंबल पर जीत कर आए पार्षद हैं। तो ऐसे में यहां कांग्रेस पार्टी के लिए भी इस तरह की कोई स्थिति का आकलन फिलहाल नहीं किया जा सकता, और बाकी क्षेत्रीय दलों का जिक्र करने तो एक तरीके से बेमानी साबित होगा। चाहे वो जेजेपी की बात की जाए, एनएलडी की बात की जाए, तो उनका कोई बहुत बड़ा सरोकार इन चुनावों में भी देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। नगर निगम के चुनाव की बात की जाए वीरेंद्र जी, गुरुग्राम है, मानेसर है, फरीदाबाद है, इन चुनावों को लेकर किस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी, क्या रणनीति बनाई जाएंगी, सियासी दलों के द्वारा चुनौतियां किस तरीके की होंगी, अगर उनकी बात की जाए तो? देखिए, नगर निगमों में भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पहले कार्यकाल में भी रहा। और जो निगम के मेयर है वो अपने अधिकार मांगते रहे, शक्तियां मांगते रहे। जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो उनका डेलीगेशन कई बार मनोहर लाल जी से मिला, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिले। वो अधिकार क्या चाहते थे? उनको चाहते थे कि उनको वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाए, तबादले का अधिकार दिया जाए, तो कुछ उनके वेतन संबंधी भी मांगे थी, लेकिन अभी तक कोई उनकी मांगों पर कभी विचार ही नहीं हुआ। हाँ, उनको जो है, जो निगम आयुक्त थे, उनकी जो एसीआर थी, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने का जो अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन एक कि जिलाधीश की सहमति से उनकी राय ली जाएगी। तो मतलब उनको कोई भी अधिकार नहीं मिले, और जो पार्षदों के भी अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो इसमें रुचि भी कम है। तो इस बार कोई बहुत ज्यादा लोग चुनाव लड़ने की रुचिकर होंगे ऐसी बात नहीं है। हालांकि देखिए, जो नेताओं की नर्सरी है वो निगम चुनाव और पालिका चुनाव है। पालिका चुनाव से ही नेता तैयार होते हैं। अब देखिए, चाहे अनिल विज रहे हो, चाहे कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बेटा जो है सीनियर डिप्टी मेयर रहा है देवेंद्र चौधरी फरीदाबाद के अंदर, और गुड़गांव के अंदर भी जो काफी यहाँ मुकाबला खड़ा है। गुड़गांव और फरीदाबाद में दोनों नगर निगम बहुत बड़े हैं और उनका बजट भी बहुत बड़ा है, लेकिन क्या वहां जो मेयर बनते हैं या जो पार्षद निर्वाचित होते हैं, क्या उनके पास अधिकार हैं? क्योंकि वो प्रशासनिक सारे अधिकार हैं, वो तो आईएएस अधिकारियों के पास ही रहते हैं। तो इसलिए अब वो अधिकारों की लड़ाई भी रहेगी। और इसके बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ये पुरजोर प्रयास होगा कि मानेसर तो नया नगर निगम बना है, वहां कभी चुनाव हुए नहीं है, और गुरुग्राम से और फरीदाबाद के चुनाव काफी समय से लंबित है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो इसलिए अब मेयर के लिए देखिए, देवेंद्र चौधरी जो है वो पहले विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, 2014 में भी मांगा, 19 में भी मांगा, लेकिन उनको 2024 में भी टिकट नहीं मिला। तो निश्चित रूप से अब वो मेयर का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक होंगे। तो इस तरह से गुरुग्राम के अंदर भी यशपाल बत्रा हैं, वो पहले डिप्टी मेयर रहे हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, तो वो भी वहां से मेयर के चुनाव के लिए रुचिकर होंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये देखने वाली बात है कि फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर में निगम जो मेयर का चुनाव है, जो मेयर की चुनाव की सीट है, वो किसकी जाति के लिए आरक्षित होती है। ये जो ड्रा है, पहले वाला जो ड्रा निकला था वो लागू रहेगा या नया ड्रा होगा? अगर सामान्य वर्ग में आएंगे तो मुकाबला कड़ा होगा, अगर अनुसूचित जाति में जाएंगे तो मुकाबला दूसरे ढंग का होगा। तो कुल मिला के ये बहुत कुछ अभी ड्रा पर भी निर्भर करेगा। और अभी तक है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे दल उतने गंभीर अभी दिखाई नहीं दे रहे। देवेंद्र, बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी क्या कुछ रणनीति बनाएगी इस बार, क्योंकि मैराथन तैयारियां चल रही, महेश ने भी जिक्र किया, कल भी हमने चर्चा की, लगातार बीजेपी 2029 तक की तैयारियां वो पहले से कर चुकी है और अभी से कर रही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। बीजेपी के बारे में ये भी चर्चा है, सुगबुगाहट है कि 2 बार जो चुनाव लड़ चुके हैं पार्षद, उनके टिकट काट सकती है, नए चेहरों को मौका दे सकती है। क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए सौरभ, जो हालात रहे हैं, पिछले जो कार्यकाल खत्म हुआ है, खासतौर पे 5 नगर निगम जहां मेयर बीजेपी के बने थे, डायरेक्ट चुनाव हुआ था, लेकिन वहां ज्यादातर स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही। भले ही मोदी जी के नाम पे लोकसभा चुनाव लड़ा गया, वोट मांगे गए, मोदी जी ने फिर विधानसभा में हरियाणा के लिए वोट मांगे, वो हो गया, लेकिन लोग चाहते हैं साफ सुथरा, मतलब छोटे छोटे काम। देखिए, आदमी की जन्म होता है, मृत्यु होती है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मकान गिरा के नक्शा बनवाना है, तमाम तरह के काम। ये एक ऐसी बॉडी है जहां शहर के गरीब से अमीर सभी को जाना होता है और सबसे ज्यादा काम होते हैं। तो 2 बार जो चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही वो जीते हैं या दूसरी बार हारे हैं, ऐसे पार्षदों को शायद पार्टी कंसीडर करिए कि उनको
टिकट ना दिया जाए, क्योंकि जो 2 बार जीते भी हैं ऐसे पानीपत में करीब आधा दर्जन हैं, उनमें 1-2 ने तो मना ही कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि इससे उनको ये है कि वो आगे की तरफ देखना चाहते हैं। लेकिन 2 बार जो चुनाव लड़ चुके हैं, जिनको पार्टी ने चूंकि सिंबल पे चुनाव हुआ था, उनको टिकट ना देने का फैसला हो सकता है, क्योंकि उनसे लोग उनके चेहरों को देख के शायद थोड़ी सी नाराजगी दिखाएं या कुछ नेगेटिव वोटिंग हो, तो नए चेहरे को सामने लाना चाहते हैं, जो जिसके सेवा भाव हो, जो बीजेपी के नाम पे वोट मांगे भी। दिल्ली में भी, केंद्र में, हरियाणा में, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दिया जा रहा है। नायब सैनी भी कहते हैं और पीछे प्रधानमंत्री बड़े नेता भी कह रहे हैं कि अब ट्रिपल ही छोटी सरकार है, शहर की सरकार, यहां भी आप बीजेपी का सदन बनाओ नगर निगम में, तो आपको ट्रिपल इंजन की सरकार मिलेगी। ट्रिपल इंजन बहुत तेजी से गाड़ी को दौड़ाएगा, विकास और तेज होगा। और अभी प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रमों में पीछे 2 बार तैयारियों को जायजा लेने आए थे, नायब सैनी मुख्यमंत्री ने कहा था जी कि हम इस बार आपको, मैं जिम्मेदारी देता हूं, 3 गुना काम करके दिखाऊंगा। जब से ये 80 करोड़ का हेलीकॉप्टर आया था, मजाक में सवाल किया गया कि हेलीकॉप्टर की रफ्तार तो अच्छी है, क्या सरकार की रफ्तार भी बढ़ेगी? उन्होंने कहा जी 3 गुना स्पीड से काम होगा। और मोदी जी भी जब 3 दिन पहले आए, वो भी कह गए हैं कि 3 गुना स्पीड से आपकी बीजेपी सरकार हरियाणा में काम करेगी। ट्रिपल इंजन का नारा दिया जा रहा है। तो इस लिहाज से मेरे को लगता है नए चेहरे उतारना जरूरी है, जो निष्क्रिय रहे हैं या जो दागी रहे हैं, जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। मेरे को लगता है पार्टी उनको अब कंसीडर नहीं करेगी, नए चेहरे लाए जाएंगे जिनमें ताजगी नजर आए और जिनसे कोई शिकायत ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुछ जगह वार्ड बंदी होनी बाकी है, उस जगह वार्ड बंदी होगी और नए आरक्षण के प्रावधानों का भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर एक्शन मोड में आज सरकार नजर आ रही है, चुनाव आयोग नजर आ रहा है। ऐसे में क्या राजनीतिक दलों की तैयारी उतनी है? बीजेपी लगातार मैराथन तैयारियां कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी दम भर रही है कि सभी निकाय चुनाव वो लड़ेगी, लेकिन राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बनेंगे देखने वाली बात होगी। इतना कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी मैराथन तैयारियां कर रही है। नायब सैनी लगातार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने हैट्रिक की है, उसके बाद निकाय चुनाव में भी ट्रिपल इंजन की सरकार लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के जो मुद्दे हैं उनका समाधान जल्द से जल्द मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। यूं कहें कि जनता से कनेक्ट होकर आगामी रूपरेखा सियासत की तय की जा रही है, कहना गलत नहीं होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिजली बस उतना ही। नमस्कार।